सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, खबर यह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बार फिर बेल नहीं मिली है। मेरे हिसाब से यह बहुत ही शॉकिंग खबर है, और शॉकिंग खबर इसलिए दोस्तों क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट का यह फरमान है कि बेल नियम होनी चाहिए और जेल बहुत कम अवसरों पर, बहुत ही सीमित अवसरों पर जेल में भेजा जाना चाहिए। आज बड़ा सवाल मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी शाहरुख खान और उनके बेटे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश चुनावों में करने वाली है? सुन के आपको अटपटा लगेगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपके सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पर्दाफाश करने वाला हूं। कुछ सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं और इसका जवाब मैं खुद दूंगा तथ्यों के आधार पर। सवाल नंबर 1, क्या आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स मिले? जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आर्यन खान के खिलाफ कोई ड्रग्स नहीं मिले। क्या आर्यन खान का आपराधिक इतिहास है? जवाब है नहीं। आर्यन खान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास ड्रग्स नहीं मिले, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मगर फिर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उन्हें गिरफ्तार करती है। सवाल नंबर, क्या उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया? जी नहीं। सवाल का जवाब है नहीं, उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया। सवाल नंबर 4, क्या उन्होंने ड्रग्स खरीदे? जवाब है नहीं। वो अपने वकील सतीश मान शिंदे के मुताबिक तो वो क्रूज के अंदर घुसे ही नहीं, तो खरीदना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने ड्रग्स नहीं खरीदे। क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कुछ व्हाट्सएप चैट के अलावा कोई प्रमाण है आर्यन के खिलाफ? जवाब बहुत स्पष्ट है दोस्तों, नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास आर्यन खान के खिलाफ सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर कुछ हुए चैट्स ही प्रमाण है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह खबर मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दोस्तों। रिया चक्रवर्ती को भी इन्होंने ऐसे ही फंसाया था। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी इनके पास प्रमाण सिर्फ व्हाट्सएप पर हुई कोई चैट्स थी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो यह दावा कर रही थी ना कि आर्यन खान के इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया के साथ ताल्लुकात हैं, आर्यन खान ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा हुआ है। यह दो बड़े दावे किए थे उन्होंने, और इस दावे को प्रमाणित करने के लिए इनके पास क्या प्रमाण है? सिर्फ कुछ व्हाट्सएप चैट्स। अगला सवाल और बहुत अहम सवाल, क्या शाहरुख खान को बीजेपी के सामने न झुकने की सजा दी जा रही है? तमाम सवालों में मैंने जवाब ना दिया था, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है दोस्तों, हां। शाहरुख खान को इसकी सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुके। देश के अंदर असहिष्णुता के माहौल पर वो अपना बयान देते रहे, हालांकि बचते भी रहे, मगर हकीकत यह है कि शाहरुख खान को सजा दी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि शाहरुख खान को सजा तभी मिल सकती है जब उनके बेटे को टारगेट किया जाए। अब मैं आपके सामने प्रमाण पेश करना चाहूंगा दोस्तों कि इनका मामला दरअसल कितना हल्का है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मामला, नवाब मलिक लगातार, एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए, एक्स आर्मी मैन एंड लेडी डॉन नवाब मलिक सेज एनसीबी मस्ट एक्सप्लेन रोल ऑफ समीर वानखेड़े's फ्रेंड एज विटनेस। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह समीर वानखेड़े जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख हैं। अब आपकी स्क्रीन पर यह आ रहे हैं फ्लेचर पटेल। कौन फ्लेचर पटेल? इस मामले में गवाह हैं फ्लेचर पटेल। दिलचस्प बात है कि फ्लेचर पटेल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मामलों में गवाह था। वो 3 मामले जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है। और जैसा कि नवाब मलिक ने यह प्रमाण पेश किया है, फ्लेचर पटेल के ताल्लुकात जो हैं समीर वानखेड़े से थे। यानी कि
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो प्रमुख है समीर वानखड़े अपने दोस्त का इस्तेमाल करता है तमाम मामलों में सरकारी गवाह के तौर पर। अब आप बताइए ना दोस्तों, यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ, इस पूरी संस्था के साथ एक मजाक नहीं है तो क्या है? बात यहां नहीं रुकती है। इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। प्रतीक गाबा, ऋषभ सचदेवा और आमिर फर्नीचर वाला। आप जानते हैं इन तीनों को कुछ दिनों पहले रिहा कर दिया गया था। इन 11 लोगों में इन तीनों का भी नाम था। इन तीनों को रिहा कर दिया गया था। ऋषभ सचदेवा कौन है दोस्तों? ऋषभ सचदेवा एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का साला है, ब्रदर इन लॉ है। यह वीडियो देखिए जो पेश किए हैं नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर। आप देख सकते हैं किस तरह से आमिर फर्नीचर वाला, प्रतीक गाबा और ऋषभ सचदेवा को रिहा किया जा रहा था। मैं ये तो समझना चाहता हूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के काम में पारदर्शिता की कमी क्यों है? बताइए, इन तीनों को क्यों रिहा किया गया है? और आर्यन खान का यह कहना है कि मुझे इस क्रूज में 2 लोगों ने निमंत्रण दिया, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला। अब यह सवाल उठना लाजमी है और यह कॉमन सेंस है कि क्या आर्यन खान को फंसाया गया? क्या इन लोगों ने जानबूझकर आमिर खान को जो है शिप में बुलवाया था? यह सवाल है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। यह सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। क्या किसी न्यूज चैनल ने यह सवाल पूछा है? क्योंकि आर्यन खान के खिलाफ दोस्तों इन्हें कोई ड्रग्स नहीं मिला, इसके पास कोई पैसे नहीं मिले, आर्यन खान के खून में ड्रग्स की कोई मौजूदगी नहीं है, आर्यन खान का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन तमाम चीजों के बावजूद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह दावा कर रही है कि उनके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात थे। यानी कि देश का सबसे ज्यादा धनी सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान रोजी रोटी के लिए ड्रग्स बेच रहा था खुलेआम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्या यह समझ रखा है कि देश की जनता CH2SO4 है? पता लगाइए CH2SO4 क्या है। बात यहां नहीं रुकती। इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर किरण गोसावी, ये जो गंजा आदमी है, ये आर्यन खान के साथ फोटो खिंचवा रहा है। और अब ये देखिए मनीष भानुशाली। मनीष भानुशाली बीजेपी का एक नेता है। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं किरण गोसावी और मनीष भानुशाली जो है लोगों को पकड़ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ले जा रहे हैं। किरण गोसावी का इतिहास है करोड़ लाखों की हेराफेरी करता है। इसके खिलाफ इस वक्त एक लुकआउट नोटिस भी है। इस आदमी का, किरण गोसावी का एक आपराधिक इतिहास, ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। और ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड में शामिल थे। मनीष भानुशाली बीजेपी का नेता, किरण गोस्वामी एक आपराधिक इतिहास का और एक प्राइवेट डिटेक्टिव आदमी। ये दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड में क्या कर रहे थे? आप देख रहे हैं दोस्तों क्या मजाक हो रहा है। फ्लेचर पटेल को 3 अलग अलग मामलों में गवाह बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, फ्लेचर पटेल समीर वानखड़े का दोस्त है, उनका जानकार है। किरण गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसका एक आपराधिक इतिहास है, वो भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड वाली टीम में था। और मनीष भानुशाली एक बीजेपी का नेता था, यह भी टीम में शामिल था। यह सब क्या बतला रहा है? यह सब सिर्फ यह बतला रहा है कि इन्होंने इस पूरे मामले में किस तरह का मजाक बना के रखा हुआ है। आप जानते हैं सबसे दुखद बात यह है, आर्यन खान के खिलाफ कोई ड्रग्स नहीं मिले, मेडिकली यह नहीं पाया गया कि उसने ड्रग्स का सेवन किया, बावजूद इसके वो जेल में है। मगर किरण गोस्वामी, वो आदमी जिसका आपराधिक इतिहास है, वो फरार चल रहा है। वो आदमी जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम में है। अब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था कि क्या शाहरुख खान और आर्यन खान वाला जो मामला है, इसका इस्तेमाल बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनावों में करेगी? जवाब है हां, और मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि होने क्या वाला है मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान और आर्यन खान के बहाने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जहरीले बीज जो है बोने वाली है।
क्योंकि होगा क्या, तमाम न्यूज चैनल्स में चर्चा होगी, शाहरुख खान, आर्यन खान, शाहरुख खान, और उसके जरिए टारगेट किया जाएगा मुसलमानों को। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिसके जरिए वो चुनावों के अंदर किसी भी बहाने से हिंदू मुस्लिम का एंगल लेकर आए। और यही नहीं, वो शाहरुख खान पर एक और वजह से हमला कर रही है। मैं जानता हूं कि कई जगहों पर यह चर्चा की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शाहरुख खान से यह कहा था कि आप कुछ पैसे डोनेट कीजिए, और जब शाहरुख खान ने पैसे नहीं डोनेट किए तो इस तरह से उनके बेटे पर एक्शन लिया गया। मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों, मगर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। आपने जब भी शाहरुख खान को फिल्मों में देखा है, क्या कभी आपने उन्हें एक मुसलमान के तौर पर देखा है? नहीं। आपने जब भी शाहरुख खान को पसंद किया है तो आपने उन्हें बतौर अभिनेता पसंद किया है, बतौर राहुल, बतौर राज, उसके तौर पर पसंद किया है। शाहरुख खान एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जिस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपको अपनी प्रतिभा का इनाम मिलता है। अगर आप मुसलमान हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो आपको हाशिए पर नहीं रखा जाएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको इसका इनाम मिलेगा। और फिल्म इंडस्ट्री की एक लंबी चौड़ी परंपरा रही है दोस्तों सेक्युलरिज्म की। शाहरुख खान धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं, फिल्म इंडस्ट्री की धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं, सेक्युलरिज्म के प्रतीक हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म शब्द से, धर्मनिरपेक्षता शब्द से सख्त नफरत है। आप फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास देख लीजिए ना, के आसिफ साहब, दिलीप कुमार, मधुबाला, वहीदा रहमान, सलीम जावेद, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये तमाम लोग आपके सामने, और ये अपने अपने फील्ड्स में बहुत जबरदस्त मुकाम रखते हैं, सुपरस्टार्स हैं। मगर इनसे कभी भी यह सवाल नहीं पूछा गया कि तुम मुसलमान हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों में यह कर रही है दोस्तों कि अब वो हमारे पसंदीदा अभिनेताओं को हिंदुओं, मुसलमानों, सिख और ईसाई में बांटने का प्रयास कर रही है, और सफल भी हो रही है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कोई प्रमाण नहीं मिला। अगर उन्होंने इससे पहले ड्रग्स का सेवन किया है तो उन्हें कानून के अंतर्गत सजा मिलनी चाहिए, मगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है भाई। मगर फिर एक दोहरा मापदंड भी है। किसी के पास 10 ग्राम का ड्रग्स मिलता है तो आप उन्हें महीनों तक जेल में सड़ा देते हैं। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को आपने हफ्तों तक जेल में रखा। आर्यन खान बगैर ड्रग्स मिले जेल के अंदर है। मगर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट, जिसे गौतम अडानी चला रहे थे, वहां पर 3000 किलोग्राम ड्रग्स मिलता है। उसकी लाखों करोड़ों की कीमत है दोस्तों। उस मामले में क्या हुआ इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गौतम अडानी साहब उसके पीछे हैं, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि गौतम अडानी का नाम देखकर मीडिया उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता है। सरकार ने भी उस मामले को एनआईए के सुपुर्द कर दिया है। अब एनआईए उसकी क्या जांच कर रही है हम सब जानते हैं, क्या जांच करेगी। मगर यहां पर एक आर्यन खान को आप इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को उनके पिता शाहरुख खान पसंद नहीं हैं। यह अपने आप में दोस्तों ढेरों सवाल पैदा कर रहा है, और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हम इससे कतई मुंह नहीं मोड़ सकते। यह प्रमाणित करता है जब सरकार आप पर दबाव बनाने को आ जाए तो आपको बर्बाद कर सकती है, आपको खत्म कर सकती है। उसके पास कोई प्रमाण नहीं होगा, मगर वो कुछ भी कर सकती है आपके साथ। पिछले 5-6 सालों में ऐसी ढेरों मिसालें हमारे सामने उभर कर आई हैं। मगर जैसे मैंने कहा ना, देश की जनता को यह समझ में तब आता है जब यह बात उन पर गुजरती है। अब शाहरुख खान साहब के लिए भी मेरी एक नसीहत। मैं जानता हूं शाहरुख कि आपने कुछ मुद्दों पर अपनी टिप्पणी की है, मगर कई मुद्दों पर आप खामोश हो जाते थे। आज आपके अपने बेटे निशाने पर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग इससे सबक लेकर
जब सरकार और उससे जुड़ी संस्थाएं ज्यादती करती हैं तो उस पर टिप्पणी करेंगे, उस पर बोलने से नहीं डरेंगे। अमिताभ बच्चन खामोश रहते हैं, अक्षय कुमार खामोश रहते हैं, अजय देवगन खामोश रहते हैं। इनको किसी भी मुद्दे पर आपने देखा है बोलते हुए? 2014 से पहले ये सब बोलते थे, मगर 2014 के बाद इनमें से अधिकतर या तो डर गए या फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए। राहत इंदौरी साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था दोस्तों कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो फिल्म इंडस्ट्री अमूमन खामोश रहेगी, वो देखिए किस तरह से आपको टारगेट किया जाएगा। और जाते जाते एक और चीज बताना चाहता हूं, और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। शाहरुख खान को इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा कि वो एक मुसलमान है, नहीं। कुछ लोग ये गलत फहमी कर रहे हैं, नहीं। शाहरुख एक मुस्लिम सुपरस्टार नहीं है, एक इंडियन सुपरस्टार है। शाहरुख इस देश की धर्मनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस बहस को हिंदू वर्सेस मुस्लिम मत बनाइए। मुझे दुख की बात यह है दोस्तों, कई पत्रकार, कई तथाकथित लिबरल पत्रकार, कुछ मुस्लिम पत्रकार भी शाहरुख खान के बारे में यह कह रहे हैं कि भाई शाहरुख को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। जी नहीं। आज की तारीख में यह मत भूलिए कि सोनू सूद कितनी मदद की थी उस आदमी ने लोगों की, और उस पर इन्होंने इनकम टैक्स के रेट्स मरवा दिए। अगर आप नहीं झुकेंगे सरकार के सामने तो आपका यही हश्र होगा, और कुछ नहीं है। बाकी सरकारी पिट्ठू तो ढेर सारे हैं, उनके नाम मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।